नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। भारतीय शूरवीरों में एक परमवीर योद्धा की शख्सियत काबिले तारीफ है। यह एक ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी है जिसको भारत पाकिस्तान युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। यह सांवला सलोना नौजवान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों की ईंट से ईंट बजाने के लिए जाना जाता है। यह भारत माता का वह सच्चा सपूत बेटा था जिसने भारत माता के लिए अपनी जान निछावर कर दी और इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का इतिहास। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। परमवीर अब्दुल हमीद की बचपन से ही इच्छा वीर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करते थे कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब कहती पिता की सिलाई की मशीन चलाओ, तब वह कहते थे हम जाए फौज में, तोहरे रोकले ना रुकब हम, समझ लू। दादी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता अच्छा झाइयां फौज में। हमीद खुश हो जाते। इस तरह अपने पिता मोहम्मद उस्ताद से भी फौज में भर्ती होने की जिद करते थे और कपड़ा सीने की धंधे से इनकार कर देते। बड़े होने पर उन्होंने किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उनका मन नहीं लगता था। उन्हें पहलवानी विरासत में मिली थी। उनके पिता और मामा दोनों ही पहलवान थे। वह सुबह जल्दी ही अखाड़े पर पहुंच जाते, दंड बैठक करते, अखाड़े की मिट्टी बदन से मलते और कुश्ती के दाव पेच सीखते और रात में फौज में भर्ती होने के सपने देखा करते थे। इस तरह धामपुर में उनका बचपन बीता। अब्दुल हमीद अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए 12 सितंबर 1954 को फौज में भर्ती हो गए। फौज में भर्ती होने के बाद अब्दुल हमीद काफी चर्चित कैडेट रहे। वह अपने साथियों को भी लकड़ी का खेल सिखाते और खुद निशाना लगाने में तो वे माहिर थे। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराते थे। उनके सभी साथी उनकी फुर्ती और बहादुरी की और सधे हुई निशाने की प्रशंसा किया करते थे। संयोग से अब्दुल हमीद को अपना रणकौशल दिखाने का अवसर जल्द ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवान का एक जत्था चीनी घेरे में था। उसी फौजी जत्थे में हमीद भी थे। उस समय लोगों को यह नहीं मालूम था कि वह सांवला सलोना सा दिखने वाला जवान वीर ही नहीं परमवीर है। यह उनकी पहली परीक्षा थी। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले में बैठे हुए थे। उनके साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे। उनके शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, परंतु उनके मन में कोई कमजोरी नहीं आई। वह तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें न पिता का, न माँ का, न बीवी का और न बेटे का ध्यान आया। वास्तव में वह तो एक सैनिक थे, असली हिंदुस्तानी सैनिक। उनकी मशीन गन आग उगलती रही। धीरे धीरे उनके गोले समाप्त हो गए। अब हमीद क्या करते? वह मशीन गन दुश्मनों के हाथों में कैसे छोड़ देते? उन्होंने मशीन गन तोड़ डाली और फिर बर्फ की पहाड़ियों में रेंग कर निकल गए। कंकरीले पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलते रहे। एक दिन उन्हें एक बस्ती दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए उन्हें राहत महसूस हुई, किंतु वह बस्ती में जाते ही बेहोश हो गए। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लेसनायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च सन 1962। इसके बाद 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदार और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुलकर विरोध नहीं करेंगे, परंतु उनका यह समझना एकमात्र कोरा भ्रम था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर उमड़ पड़े। साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि देश पहले है और धर्म बाद में। 10 सितंबर 1965 में कसूर क्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान को अपनी मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बहुत नाज था। पाकिस्तानी सैनिक इन फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुस आने की उनकी योजना को अंजाम दे रहे थे।
परंतु उनका हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया। अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए ललकारते हुए अब्दुल हमीद मोर्चे में आगे बढ़े का नारा लगाया। अब्दुल हमीद ने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उनकी एंटी टैंक बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। उन्होंने लोहे का टैंक एक गिराया, फिर दूसरा गिरा दिया और तीसरा भी नष्ट कर दिया। अब्दुल हमीद ने आगे बढ़ो जोर से नारा लगाया। क्षण भर में तीनों टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तान हमलावरों को मोह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में ना जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर आक्रमण करते जा रहे थे। इसी बीच कोई चीज उनके सीने से टकराई। उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ, पर क्षण भर में ही ऐसा लगा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाता जा रहा है। उन्होंने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर होठों से शब्द ना निकले। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा, अल्लाह, जिसमें होठों को हिलाने की जरूरत नहीं होती। यह शब्द रणभूमि में इतना गुंजा कि रणभूमि की सारी आवाज दब गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया, एक अनंत सन्नाटा। उन्होंने अपने बेटा और बेटी के लिए सौगात ना भेजी, परंतु उन्होंने गाजीपुर को एक बहुत कीमती सौगात परमवीर चक्र के रूप में भेजी, जो उन्होंने मरणोपरांत प्रदान किया गया। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला, यह भारतीय सेना के उस हर जवान को मिला जो देश के लिए लड़ रहा है। यह परमवीर चक्र भारत की एकता और अखंडता को भी मिला है। खुश नसीब है वो माँ जिसने शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले अब्दुल हमीद को जन्म दिया। देश की आजादी पर मिटने वाला वीर आज हमारे बीच नहीं है, किंतु अपने त्याग और बलिदान से वह आज भी हमारे दिलों में अमर है। उस अमर शहीद की अपनी पावन स्मृति देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का गौरव संदेश सुना रहा है। हम सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, ऐसे जांबाज परमवीर सिपाही को कितने लाइक देना चाहोगे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।